हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑफ एजुकेशन। आखिर कैसे करें प्रिपरेशन? हर स्टूडेंट के मन में होता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन के अहम पलों को गवा देते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के मुख्य 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। ध्यान से सुनना और एंड तक बने रहना। आपको बिल्कुल एग्जाम के बारे में एक अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी, जिनको मैंने भी फॉलो किया और आपको भी करने हैं। पहला, नो बेसिक डिमांड्स। नो योर बेसिक डिमांड, इसका मतलब है कि एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैथ्स में टॉपिक लाभ हानि का है, ठीक है, और आपको लाभ हानि में से लाभ निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, पर आपको यह पता नहीं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो कभी आप क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से घटा देंगे, कभी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। चाहे जीके में ले लो, उसमें भी जहां समझने की आवश्यकता है वहां आपको समझना पड़ेगा, अपने बेसिक्स को तैयार करना पड़ेगा। मैंने इन्हीं बेसिक्स को मजबूत करने पर जोर डाला। एक बार आपने अपने बेसिक मजबूत कर लिए तो फिर चाहे 10 मंजिला इमारत खड़ी कर देना, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप्स, लिमिटेड कंटेंट। हमें पता है कि बोर्ड 6 to 12th एनसीईआरटी और 6 to 10th आरबीएसई बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम बड़ी बड़ी 600 पेजेस की गाइड के पीछे दौड़ते हैं। आपको बता दूं, अभी रीट लेवल 2 के पेपर में एक क्वेश्चन प्रदीप्त वर्त का पूछा गया, और किसी भी गाइड, लूसेंट, अरिएंट, लक्ष्य में यह प्रश्न नहीं था। यह क्वेश्चन 6th की एनसीईआरटी से सीधा उठाया गया। अब देख लो, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। मात्र 50% रिजल्ट रहा था पात्रता का 50%। मेरे कहने का मतलब है कि जितना कम कंटेंट पढ़ेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस देंगे। जितना कम कंटेंट पढ़ेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस देंगे। थर्ड स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप्स, मल्टीपल रिवीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिलेबस को एक कंसाइज वे में पढ़ने के बाद उसको जितनी बार रिवाइज कर सके उतनी बार करना है। कैसे पता चलेगा कि आपको रिवीजन की आवश्यकता है या नहीं? तो सीधा सा फॉर्मूला है, आपको चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करें, चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, उसमें से आए क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो मतलब है कि रिवीजन की आवश्यकता है। एक और बात, हमें रिवीजन का सही मतलब नहीं पता। हमें लगता है कि बस हमें अपने नोट्स एक बार और पढ़ने चाहिए, मतलब नोट्स ही पढ़ने चाहिए। रिवीजन का मतलब हम समझते हैं कि हमें नोट्स को बारी बारी पढ़ना है। नहीं, नोट्स को एक बार पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके रिवीजन की क्वेरी कौन बनेगा? ये मल्टीपल क्वेश्चन ही बनेंगे। पेपर में नोट्स याद नहीं आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो याद आएगा। और ये मल्टीपल क्वेश्चन के लगाने के बाद आपको, जो आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अन्य से अलग होगा। ठीक है, उसके बाद इन्हीं 3 स्टेप्स को मैंने भी फॉलो किया। इसलिए किसी एक एग्जाम को पर्सनल न लेकर बेसिक बुक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करना है। और मैंने भी इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया था और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कि बेसिक बुक्स कैसे प्रिपेयर करनी है, एनसीईआरटी को कैसे याद करना है। क्योंकि अपने को पता है अभी बेसिक बुक्स और एनसीईआरटी को एक नए तरीके से, एक नए फॉर्मूले के तरीके से पढ़ेंगे।